ओम शांति। आज 7 फरवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर विधि हमें सिखाई है, किस तरह से आप ज्ञान मार्ग में सदा आगे बढ़ते रहें, निरंतर चढ़ती कला का अनुभव होता रहे। उसके लिए चारों ही सब्जेक्ट पे ध्यान देना है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। जो सर्विसेबल बच्चे हैं उनकी ये निशानी होगी कि उनके मुख से ज्ञान रतन निकलते रहेंगे। वो अपनी हड्डी हड्डी ईश्वरीय सेवा में लगाएंगे, जिगरी सुख देंगे, सबको ज्ञान की बातें सुनाते हुए खुशी में नाचते रहेंगे। ऐसे बच्चों के मन में एक बाबा की याद रहती है। सब कुछ भुलाकर एक की याद रहे, ये अहो सौभाग्य है। किसी भी सत्संग में जाते हैं तो सब इंतजार करते हैं, फलाने स्वामी जी आएंगे। यहाँ पर जब हम योग करते हैं मुरली से पहले, तो हम इंतजार करते हैं अभी बाप दादा आए कि आए। जब सेंटर्स पर होते हैं तो मन में चिंतन चलता है, अभी बाबा की मुरली आई कि आई। ऐसे बाबा का साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ना। बाबा से एक पक्का वायदा, कुछ भी हो जाए हम आपका साथ और हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाबा ने कहा जो सर्विसेबल बच्चे हैं, कुछ तो रूहानी सर्विस करते हैं बाबा का संदेश देने की। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो स्थूल सेवा करते हैं, यज्ञ में हड्डी हड्डी लगाते हैं, भोजन याद में बनाएंगे। यज्ञ में रहते हुए जहाँ पर स्वच्छता की आवश्यकता है वहाँ पर झाड़ू पोछा, ये सब स्थूल सेवा में आता है। बाबा ने कहा कि जो बच्चे दूसरों को सुख पहुंचाते हैं, ये भी एक सब्जेक्ट है जिससे अंक जमा होते हैं। चाहे स्थूल सर्विस हो, चाहे सूक्ष्म सर्विस हो, हर सेवा के लिए तत्पर रहना है। सेवा तो बहुत है, एक बहुत अच्छी बात है कि बाबा से बहुत प्यार होना चाहिए। बाबा जो इतना बड़ा खजाना देते हैं उसे धारण करना है। जब हम सुनते हैं तो बुद्धियोग भटकना नहीं चाहिए। कईयों का बुद्धियोग भटकता रहता है, फिर बुद्धि को आदत पड़ जाती है भटकने की, फिर ज्ञान रतन धारण नहीं होते हैं। बाबा कहते संभाल करो कि अविनाशी ज्ञान रतन बुद्धि में ठहरे, तभी आप अनुभव करेंगे कि मैं आत्मा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ और ईश्वरीय गोद में हूँ। इन पॉइंट्स के नोट्स बनाने हैं। जो भी अच्छे पॉइंट्स हैं उसके लिए एक स्पेशल डायरी बनाओ ताकि समय पर हम उनका प्रयोग कर सकें। कभी कभी अवस्था अच्छी नहीं है तो वो डायरी खोल के पढ़ो, मेरे बाबा ने मेरे लिए क्या क्या कहा, फिर उसका स्वरूप बन जाएंगे। कोई पैसे आदि की बात करे तो उन्हें कहो हमें पैसे की आवश्यकता नहीं, आप इस पैसे से अच्छा हाल बना दो जहाँ बहुत सी आत्माएं आकर ज्ञान सुने, साहित्य छपवा दो ताकि वो अच्छा अध्ययन करे। बाबा ने कहा उन्हें बताओ कि हम इस ज्ञान रत्नों के बदले किसी से कोई स्थूल धन नहीं लेते हैं। यदि कोई स्थूल धन लगाता है यज्ञ में तो अपना भविष्य उज्जवल बनाने के लिए सफल करता है। आज बहुत ही सुंदर वरदान भी बाबा ने हम सबको दिया। हम विधि पूर्वक बाबा के महावाक्य सुनेंगे और बाबा से एक प्रॉमिस कि हम आपको हमेशा याद करेंगे, आपका साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, बुद्धि में स्थायी एक बाप की ही याद रहे, ये भी अहो सौभाग्य है। बुद्धि में स्थायी रूप से एक बाप की याद रहे, ये भी अहो सौभाग्य है। क्वेश्चन है, जिन बच्चों को सर्विस का शौक होगा उनकी निशानी क्या होगी? वह मुख से ज्ञान सुनाने के बिना रह नहीं सकते। वह रूहानी सेवा में हड्डी हड्डी स्वाहा कर देंगे। उन्हें रूहानी नॉलेज सुनाने में बहुत खुशी होगी, औरों को सुनाने में भी बहुत खुशी होगी। खुशी में नाचते रहेंगे। वह अपने से बड़ों का
बहुत बहुत रिगार्ड रखेंगे, उनसे सीखते रहेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। कितने भी बड़े बन जाएं, बाबा के यज्ञ में, ईश्वरीय ज्ञान में जो भी अनुभवी आत्माएं हैं, महारथी आत्माएं हैं, उनसे हमें सीखते रहना है, उनका रिगार्ड रखना है। डबल अंडरलाइन कि हम अपने से बड़ों का दिल से सम्मान करें और उनसे सीखते रहें। बाबा बच्चों को देखते हैं कि ऐसा तो नहीं कि इनमें अभिमान बढ़ रहा हो, अहंकार बढ़ रहा हो। जो भी हमसे बड़े हैं उनका रिगार्ड रखना है, उनसे सीखते रहना है। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, ये वायदे का गीत है। यहाँ तुम किसके साथ प्रतिज्ञा करते हो? ईश्वर के साथ। इस समय तुम्हें उसकी पहचान मिली है, तुम उसे याद करते हो, जानते हो बेहद का बाबा आया कि आया। ये अवस्था जो तुम्हारी यहाँ रहती है वो बाहर सेंटर पर तो रह ना सके। जब मधुबन में हेडक्वार्टर में बाबा के सामने है तो हम इंतजार करते हैं कि अभी बाप दादा आएंगे, प्रवेशता होगी, मुरली सुनाएंगे। जब सेंटर पर होते हैं तो हम मुरली का इंतजार करते हैं। बाबा की बजाई हुई मुरली आई की आई। यहाँ और वहां में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि यहाँ बेहद के बाप दादा के सम्मुख तुम बैठे हुए हो, वहां तो सम्मुख नहीं हो। चाहते हैं सम्मुख जाके मुरली सुने। यहाँ बच्चों की बुद्धि में आया, बाबा आया कि आया। जैसे और सत्संग होते हैं वहां वो समझेंगे फलाना स्वामी आएगा, परंतु ये ख्यालात भी सबकी एक रस नहीं होगी। कईयों का बुद्धियोग और तरफ भटकता रहता है। कईयों को पति याद आएगा, किसी को संबंधी याद आएंगे। बुद्धियोग एक गुरु के साथ भी टिकता नहीं। कोई विरला ही होगा जो स्वामी की याद में बैठा होगा। यहाँ भी ऐसे है, ऐसे नहीं कि सब शिव बाबा की याद में रहते हैं। यहाँ भी बैठे हुए बुद्धि दौड़ती रहती है। मित्र संबंधी आदि याद आएंगे। सारा समय एक ही शिव बाबा की याद में रहे फिर तो अहो सौभाग्य। मुरली सुनते समय, मुरली से पहले जब हम आह्वान करते हैं, पूरा समय एक बाबा याद रहे, ये अहो सौभाग्य। स्थायी याद में कोई विरला रहते हैं। यहाँ बाबा के सम्मुख रहने से बहुत खुशी होनी चाहिए। अतीन्द्रिय सुख गोपी वल्लभ की गोप गोपियों से पूछो, ये यहाँ का गाया हुआ है, इसी समय का गाया हुआ है। यहाँ तुम बाबा की याद में बैठे हो, जानते हो अब हम ईश्वर की गोद में हैं, फिर दैवी गोद में होंगे। भले कोई की बुद्धि में सर्विस के ख्यालात भी चलते हैं, इस चित्र में ये करेक्शन करें, ये लिखें, परंतु अच्छे बच्चे जो होंगे वो समझेंगे अभी तो बाबा से सुनना है और कोई संकल्प नहीं आने देंगे। बाप ज्ञान रत्नों से झोली भरने आए हैं तो बुद्धि योग बाप से लगाना है। नंबरवार धारणा करने वाले तो होते हैं, कोई अच्छी रीति सुनकर धारण करते हैं, कोई कम धारण करते हैं। बुद्धि योग और तरफ दौड़ता रहेगा तो धारणा नहीं होगी। जब बाबा मुरली सुना रहे हैं, बुद्धि योग कहीं और है तो धारणा नहीं होगी, कच्चे पड़ जाएंगे। एक दो बार मुरली सुनी, धारणा नहीं हुई तो फिर वो आदत पक्की होती जाएगी। फिर कितना भी सुनता रहेगा, धारणा नहीं होगी, किसी को सुना नहीं सकेंगे। जिनको धारणा होगी उन्हें सेवा का बहुत शौक होगा, उछलता रहेगा, सोचेगा कि जाकर धन दान करूं, क्योंकि ये धन एक बाप के सिवाय और किसी के पास नहीं है। ये ज्ञान धन एक शिव बाबा के पास है और किसी के पास नहीं है। बाप ये भी जानते हैं सबको धारणा हो न सके, सब एक रस ऊंच पद पा नहीं सकते, इसलिए बुद्धि और तरफ भटकती है। भविष्य तकदीर में ऊंच पद पाना है तो पुरुषार्थ करना है। स्थूल सर्विस में भी अपनी हड्डी हड्डी सेवा देते हैं। यज्ञ सेवा में भी कई बच्चे अपनी हड्डी लगाते हैं, सबको राजी करते हैं, जैसे भोजन खिलाते हैं। ये भी एक सब्जेक्ट है, खुशी खुशी भोजन कराना, भोजन खिलाना, बनाना, ये भी एक सब्जेक्ट है। जिसे सर्विस का शौक होगा वो मुख से कहने बिगर रहेंगे नहीं। फिर बाबा देखते भी हैं, दे अभिमान तो नहीं,
इसके साथ साथ बाबा ये भी देखते हैं कि इस बच्चे में देह अभिमान तो नहीं, बड़ों का रिगार्ड रखते हैं या नहीं। बड़े महारथियों का रिगार्ड तो रखना होता है। हाँ, कोई कोई छोटे भी होशियार हो जाते हैं, हो सकता है बड़े को उनका रिगार्ड रखना पड़े, क्योंकि बुद्धि उनकी गैलप कर लेती है। सर्विस का शौक देख, बाप तो खुश होगा ना, ये अच्छी सर्विस करेंगे। सारा दिन प्रदर्शनी पे समझाने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। प्रजा तो ढेर बनती है ना, और तो कोई उपाय नहीं। प्रदर्शनी लगती है, मेले लगते हैं, बहुत से साधनों से ईश्वरीय संदेश दूसरों के पास जाता है। तो बाबा कहते हैं सेवा का भी शौक होना चाहिए। घर गृहस्थ में भी रहना है और अवस्था अच्छी रखनी है। घर गृहस्थ में रहते सैंपल बन के दिखाना है। कई सोचते हैं कि घर बार छोड़ के शायद हेडक्वार्टर में रहने लग जाए, ये सेवा है। नहीं, जो जहाँ है वहाँ बेस्ट करे, बाबा की श्रीमत पे चले, अपने आसपास वालों को संदेश दे, खुद अच्छा योग अभ्यास करें, अच्छी अवस्था में रहें। घर बार तो छोड़ना नहीं है। बाबा कहते घर में भले रहो, परंतु बुद्धि में निश्चय रखो कि अब नई दुनिया आने वाली है, हमारा काम अब बाबा से है, और बातें छोड़ दो, क्योंकि परिवर्तन होना है लार्ज स्केल पे। पुरानी दुनिया जाएगी, नई दुनिया आएगी। अब हमारा बुद्धि योग बाबा से लगा रहना चाहिए, हमारा काम बाबा से है। सेकंड बाय सेकंड वो रिपीट हो रहा है। आत्मा में ज्ञान रहता है ना, बाप के पास भी ज्ञान रहता है। तुम बच्चों को बाप जैसा बनना है, पॉइंट धारण करनी है। सभी पॉइंट एक ही समय नहीं समझाई जाती। इस समय बाबा बच्चों को याद दिलाते, यहाँ बैठे याद करो, बाबा जो हमें खजाना देते हैं, ये हमें बुद्धि में धारण करना है। अच्छे अच्छे बच्चे नोट्स लिखते हैं, लिखना अच्छा है तो बुद्धि में टॉपिक्स आएंगी। आज इस टॉपिक पे समझाएंगे। बाबा कहते हैं हमने तुम्हें कितना खजाना दिया, ये खुशी का खजाना है। बाबा जो हमें ज्ञान का खजाना देते हैं, ये खुशी का खजाना है। कुछ ना कुछ कई बच्चों से विकर्म होते रहते हैं तो खुशी कम हो जाती है। गाया जाता है, चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। वो ध्यान देना है। हम अच्छी बातें सुनते हैं, साथ साथ अगर विकर्म हो रहे हैं तो वो माइनस होता जाता है, खुशी गायब हो जाती है। श्रीमत के विरुद्ध कुछ भी कार्य किया, खुशी चली जाएगी, खाता खाली हो जाएगा। वो ध्यान देना है, कभी भी हमसे विकर्म ना हो। कई मनुष्य जीवघात करते हैं, यहाँ पर भी चलते चलते कई बच्चे बाप को छोड़ के चले जाते हैं। बाप को याद करना है और अपने से पूछना है, आज मैंने कितनी कमाई जमा की, कितने अंधों की लाठी बने। घर घर में पैगाम देना है, पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप नई दुनिया के लिए हमें राजयोग सिखा रहे हैं। हर एक को पैगाम देना है, बाबा आए हैं, नई दुनिया स्थापन हो रही है। अपने को परिवर्तन करके दैवी संस्कार बनाकर नई दुनिया में चलो। अब तुम सच्ची सच्ची अमर कथा सुन रहे हो। सर्विस में मेहनत करनी है। दधीची ऋषि का मिसाल है ना, हड्डियां भी सर्विस में दे दी। अपने शरीर का भी ख्याल ना कर, सारा दिन सर्विस में रहना, उसको कहते हैं सर्विस में हड्डियां देना। एक है जिस्मानी हड्डी सर्विस, दूसरी है रूहानी हड्डी सर्विस। रूहानी सर्विस वाले रूहानी नॉलेज सुनाते रहेंगे, धन दान करते, खुशी में नाचते रहेंगे। दुनिया में मनुष्य जो सर्विस करते हैं वो है जिस्मानी, शास्त्र सुनाते हैं। ये है रूहानी सर्विस। रूहानी सर्विस बाबा ही सिखाते हैं। स्पिरिचुअल नॉलेज स्पिरिचुअल बाप देते हैं। वहां सत्युग में तुमसे कोई भी विकर्म नहीं होगा। बाबा कहते हैं आप ऐसी दुनिया में जा रहे हो जहां आपसे कोई भी विकर्म पाप कर्म नहीं होगा। तुम कह सकते हो हमें किसी के पैसे की दरकार नहीं, पैसा हम लेके क्या करेंगे। तुम भी सुनो, दूसरों को भी सुनाओ। ये चित्र आदि छपाओ, इन चित्रों से काम लेना है। हाल बनाओ जहाँ ये नॉलेज सुनाई जाए। बाकी हम पैसा लेके क्या करेंगे, तुम्हारे घर का कल्याण होता है, तुम सिर्फ प्रबंध करो। बहुत आकर कहेंगे रचता रचना की नॉलेज बहुत अच्छी है, ये तो मनुष्यों को समझनी है।
विलायत वाले नॉलेज सुनकर बहुत पसंद करेंगे, बहुत खुश होंगे, समझेंगे हम भी बाबा के साथ योग लगाएं। जिन्हें भी सुनाएंगे वो भी समझेंगे कि हम शिव बाबा से योग लगाएं तो विक्रम विनाश होंगे। सबको बाप का परिचय देना है, समझ जाएंगे नॉलेज गॉड के सिवाय कोई दे नहीं सकता। ये इतनी ऊंची नॉलेज है, सिवाय परमात्मा के कोई दे नहीं सकता। कहते खुदा ने बहिष्ठ स्थापन किया, परंतु वो कैसे आते हैं किसी को पता नहीं। तुम्हारी बातें सुनकर बहुत खुश होंगे। सर्विस के लिए बहुत ख्याल करना चाहिए, प्लानिंग करनी चाहिए कि कोई भी रह ना जाए जो हमें कहे कि मुझे तो ईश्वरीय संदेश ही नहीं मिला। सबसे अच्छी बात है तुम बच्चों का बाबा से बहुत बहुत लव होना चाहिए। हर एक पूछे अपने आप से मेरा बाबा से प्यार कितना है, और उस प्यार में मैं क्या कुर्बानी कर सकती हूँ, क्या क्या मैं छोड़ सकती हूँ। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ चिंतन जो बाबा को अच्छा नहीं लगता। बाबा खजाना देते हैं, उसे धारण कर दूसरों को दान देना है। सेवा करेंगे तो उन्नति होती रहेगी, अपनी भी उन्नति करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है सदा रूहानी सर्विस में तत्पर रहना है, ज्ञान धन दान करके खुशी में नाचना है, खुद धारणा कर औरों को भी करानी है। बाबा जो ज्ञान का खजाना देते हैं उससे अपनी झोली भरनी है, नोट्स लेने हैं, फिर टॉपिक पे समझाना है। ज्ञान धन दान करने के लिए उछलते रहना है, दूसरों को भी देते रहना है। वरदान है सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की महानता द्वारा सदा खुशी के झूले में झूलने वाले अथॉरिटी स्वरूप भव। सत्यता की अथॉरिटी स्वरूप बच्चों का गायन है सच तो बिट्ठो नच। सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी, डूब नहीं सकती। आपको भी कोई कितना हिलाने की कोशिश करे, आप सत्यता की महानता से और ही खुशी के झूले में झूलते हो। वो आपको नहीं हिलाते, आपके झूले को हिलाते हैं। ये हिलाना नहीं, झुलाना है। इसलिए आप उन्हें धन्यवाद दो। आप झुलाओ, हम बाबा के साथ झूलें। आप झुलाओ, हम बाबा के साथ झूलें। आप झूले में बैठे हैं, कोई आता है आपके झूले को हिलाता है, तो वो झूले को हिलाना मतलब आपको सुख का अनुभव कराना है। बाबा ने कई बात याद करो कि ये झुलाने के लिए आए हैं, ना कि हिलाने के लिए। कोई भी परिस्थिति आई है आपको आगे बढ़ाने के लिए। स्लोगन है सर्व शक्तियों की लाइट साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। सर्व शक्तियों की लाइट साथ रहे तो माया समीप नहीं आ सकती। आज हम सब अपने को झूले में बैठा हुआ अनुभव करेंगे और बाबा से दृष्टि लेते हुए शक्ति भरेंगे कि कोई भी समस्याएं मुझे आगे बढ़ाने के लिए आती हैं, ये मुझे हिलाने नहीं झुलाने आई है। मेरे बाबा मेरे साथ है। बाबा की सर्व शक्तियों को अपने में आता अनुभव करें। बाबा की सर्व शक्तियों की लाइट मेरे साथ है। कमजोरी मायावी विचार मेरे पास आ नहीं सकते। बाबा से वायदा करेंगे हम आपका साथ और हाथ नहीं छोड़ेंगे। आपको ही याद करेंगे। आपकी शक्तियों की छत्र छाया में रहेंगे।
अपने से बड़ों का रिकॉर्ड रखेंगे, उनसे सीखेंगे, हर एक को आपका संदेश देंगे। अटेंशन रहे, इस झूले में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना है। ये झूला अतीन्द्रिय सुख का झूला है। कुछ भी हो जाए, अतीन्द्रिय सुख में रहना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।